नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। भारत में भारतीय सेना के महत्व के बारे में पूछना एक मानव शरीर में दिल के महत्व को पूछने जैसा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सेना के बिना भारत नहीं होगा। ये देश की रीढ़ है। ये भी देश के उन गिने चुने संस्थानों में से एक है जिसे पूरी तरह से तटस्थ और विश्वसनीय माना जा सकता है। अगर देश में वास्तव में कुछ भी गलत होता है तो हम सेना को समाधान के लिए देखते हैं, चाहे वह दंगा नियंत्रण हो, उग्रवाद का मुकाबला हो, आतंकवाद से लड़ना हो, नक्सलियों से लड़ना हो और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक प्राप्त करना हो। इसलिए सेना में काम करने वाले लोग हमारे लिए ईश्वर समान हैं। लेकिन अफसोस कि अब ऐसा नहीं सोचते। बुलंदशहर में एक फौजी के पिता के साथ दबंगों ने मारपीट की। भारतीय सेना में तैनात जवान ने पिता को दबंग द्वारा पीटने व जान से मारने और जबरन खेत पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। बुलंदशहर के अनूप शहर क्षेत्र के दिल्ली गेट श्यामवीर सिंह भारतीय सेना में हैं और उसके पिता गांव में रहकर खेती करते हैं। पिता बुजुर्ग और 18 जुलाई को अपने खेत पर काम कर रहे थे। उसी समय पूर्व चेयरमैन सहित 4-5 लोग आए और उसके पिता स्वराज सिंह के साथ गाली गलौज करने लगे, जिसका पिता ने विरोध किया तो सभी लोगों ने जान से मारने की नीयत से मारपीट की। शोर शराबा सुन आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। उन लोगों को आता देख दबंग जान से मारने व खेत ना जोतने की धमकी देते हुए वहां से भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर सेना के जवान के जिला संगठन मंत्री के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की गुहार लगाई। कहाँ से आए, क्या नाम है? सर, मेरा नाम श्यामवीर है और ये मेरे पिताजी हैं स्वराज सिंह जी, जो कि बिल्कुल अनपढ़ हैं और मैं अनूप शहर से आया हूँ सर। क्या मामला है? सर, मामला ये अनूप शहर में राजीव शर्मा हैं, जो कि इनके पिताजी गोपाल शर्मा, इनके भाई गोपाल शर्मा, जो कि पिछले 10 वर्ष से चेयरमैन हैं लगातार। और इन्होंने भूमाफियागिरी से सर ये हिंदुस्तान में पत्रकार हैं राजीव शर्मा जो हैं, और इन्होंने सर हमारी ज़बरदस्ती ज़मीन को ये फ्रंट पे आगे कब्जा करना चाहते हैं, जो कि इनकी ज़मीन सर 3 नंबरों में है, अलग अलग खातों में है। लेकिन ये बेशकीमती ज़मीन होने के बावजूद जो है हमारी ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा फ्रंट पे है, बेशकीमती है, उसको ये फ्रंट पे कब्जा करना चाहते हैं सर। तो वो ज़मीन दादा लाई थी आपकी? जी, हमारे पिताजी के नाम पे ज़मीन है, हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी के नाम पे ज़मीन की है सर वो। और हमारे जो चाचा, कब्जा हमारे चाचा जी का लड़का है दीपक ने वो ज़मीन, उसकी 2.25 बीघा ज़मीन थी हमारी ज़मीन में, जो कि मतलब 3 नंबरों में थी और चौथा नंबर में 4 में बेची थी उसने, जो कि चौथे नंबर में आबादी बसी हुई है। 3 नंबर में हम पे कब्जा है, वो हमारी ज़मीन है जिसमें हम खेती करते हैं। लेकिन वो भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग होने के कारण सर वो ज़मीन को ज़बरदस्ती फ्रंट पे कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें अनूप शहर के कानूनगो और पटवारी और कुछ अन्य अधिकारी इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं इस मामले में। शिकायतें कहाँ? सर, हमने शिकायत में कोई कसर नहीं छोड़ी है सर। हमने तहसीलदार और एसडीएम साहब को और तुम्हारे कानून को पटवारी और एसएसपी साहब के पास भी हम लगातार हमने पत्रों के माध्यम से, डाक के माध्यम से और बाई फेस मिल करके सर हमने जगह जगह शिकायत कर दी, लेकिन हमें कोई भी इसमें संतुष्टि नहीं मिली है सर। अभी कोई कार्रवाई नहीं है सर? अभी कल अनूप शहर पुलिस ने इसमें जब हमने ट्विटर पे ये मामला डाला तो अनूप शहर पुलिस ने इसमें हमसे तहरीर लेकर के उसमें एनसीआर काटी है, जो कि हमारे बंदे के काफ़ी चोट आई है। ट्रैक्टर जो चला रहा था उसको जान से मारने की नीयत से बहुत ताबड़तोड़ हमला किया गया है, जो कि हमारे पास वीडियो फुटेज मौजूद है। अभी कप्तान साहब के पास पहुंचे, उनका क्या? कप्तान साहब ने अनूप शहर थाने में बात की है। अनूप शहर थाने से ये आश्वासन उनको दिया गया है कि शनिवार तक हम इस मामले में निस्तारण कर देंगे। क्या नाम है और आज मामला क्या है जो कप्तान है? मैं प्रशांत चौधरी, जिला संगठन मंत्री आज़ाद अधिकार सेना से। मामला ये है 18 तारीख दिन मंगलवार का प्रकरण है, दिल्ली गेट थाना अनूप शहर का, जिसके अंदर एक हमारे मामला संज्ञान में आया, जिसके अंदर आर्मी में तैनात हमारे फौजी भाई, जिसके पिता के साथ खेत जोतते हुए उनके साथ मारपीट करी गई कुछ दबंगों द्वारा, और पुलिस द्वारा भी उनका साथ दिया जा रहा है आरोपियों का। हमारी पार्टी की ओर से आज एसएसपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके अंदर हमारी ये मांग है आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और पुलिस द्वारा रात को 12:30 बजे पीड़ित के घर पर पहुंची है पुलिस, और पीड़ित के से पूरे कागज़ पर लिखवा कर ले लिया गया है कि ये मामला है, ये करवा दिया जाए, और साइन ले लिए गए हैं इनके पिताजी से। तो उसके बाद एफआईआर में एनसीआर काटी गई है 323-504 की, जो कि जिसमें कोई भी कुछ नहीं
अपराध सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे पास वीडियो फुटेज भी है, अन्य प्रकरण भी है, उसके अंदर कोई भी फौजी भाई को न्याय नहीं मिलने वाला। जैसी हमारी अधिकारियों से कोई न्याय यहाँ से नहीं मिलता, मिलने आपकी वाला तरफ से क्या सहयोग है? हमारा सहयोग ये है, आज हम एसएसपी साहब से बात करी है, आईजी रेंज मेरठ से बात करेंगे, हम डीजीपी साहब के पास जाएंगे, माननीय योगी जी जो कि ये कहते हैं आरोप भूमाफियाओं के मुक्त यूपी को कराएंगे। लेकिन इस नीति पर हम योगी जी से विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरहद पर हमारे सेना के जवान, हमारे भाई जो हैं वो सुरक्षित महसूस करें, उनका परिवार सुरक्षित महसूस कर सके। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। देखा जाए तो भारतीय सेना की मुख्य भूमिका निश्चित रूप से बाहरी और आंतरिक खतरों से हमारे देश की रक्षा करना है। इसने कई बार अपनी काबिलियत साबित की है। आज़ादी के बाद इसने 5 बड़े युद्ध लड़े हैं और कई छोटे संघर्षों को भी सफलतापूर्वक संभाला है। इसने युद्ध लड़े हैं और तब भी जीते हैं जब दुश्मनों के पास बेहतर हथियार थे। लेकिन इन सब के बावजूद इस देश में एक फौजी के पिता की ऐसी हालत देखना शर्मनाक है। आखिर फौजी के पिता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।